अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। हफ्ते का आखिरी दिन और साल का भी आखिरी दिन जिसका हम सब बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। यकीनन बहुत सारे लोगों के लिए साल 2021 भी मुश्किल साल था। बड़े सारे चैलेंजेस आए और उनको शायद बहुत खुशी है और इस उम्मीद के साथ वो नए साल का आगाज़ कर रहे हैं कि 2022 अच्छा साल होगा। वैसे तो हर साल अच्छा होता है, आप जो गुजर जाता है ना लम्हा, उसको अगर पलट कर देखें तो उसमें कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिला होता है। या तो आपको कोई तोहफ़ा मिला होता है या कोई लर्निंग मिली होती है। इस लर्निंग को आपने अप्लाई कैसे करना है ये बड़ा अहम है। लेकिन जी बड़े सारे हादसात भी हुए, डेवलपमेंट्स हुई। आपने पूरा हफ्ता देखा कि हमने आपको सितारों की चाल से भी बताया कि आने वाला साल कैसा होगा। इसके अलावा मुख्तलिफ ट्रेंड्स के बारे में यहाँ गुफ्तगू की गई, रेड फ्लैग्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे सांझी नज़र आती है वो ये कि हर कोई एक रिजॉल्व के साथ नया साल शुरू करता है। और ये रिजॉल्व क्या होता है कि आने वाले साल में हम तब्दीली लेके आएंगे, नए पाकिस्तान में नई सिदरा मौजूद होगी। लेकिन इस रेजोल्यूशन पे हम ज़्यादा अरसे कायम नहीं रह पाते। चाहे हेल्दी ईटिंग हो, रेगुलर एक्सरसाइज हो, नींद पूरी करना हो या फिर कोई बड़ी बड़ी चीज़ें। मिसाल के तौर पे लोग इस वक्त रिजॉल्व कर रहे हैं कि जी मैं सिगरेट पीना छोड़ दूँगा, या मैं गुस्सा करना छोड़ दूँगा, या मैं सुस्ती करना छोड़ दूँगा। लेकिन ये चीज़ें हो नहीं पाती। तो न्यू ईयर का और न्यू ईयर रेजोल्यूशन का आपस में क्या रिश्ता है? क्या वाकई तब्दीली के लिए साल का कैलेंडर बदलना ज़रूरी है? और क्या वाकई जनवरी का वक्त, उसका मौसम और ये नएपन का एहसास हमारे इन अहदाफ को, इन गोल्स को हमारे लिए आसान कर सकता है? ये हमने जानने की कोशिश की क्योंकि इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी नफ्सियात पे है। तो माहिर नफ्सियात और काउंसलर हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वाई इज़ द न्यू ईयर रिलेटेड टू न्यू ईयर रेजोल्यूशन और इसकी अफादियत क्या है। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हम सब हैं, लेकिन वो कौन सी पर्सनालिटीज़ होती हैं जो वाकई अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को पूरा भी करती हैं, उस पर डिसिप्लिन रहती हैं और साबित कदम रहती हैं जब तक उनके गोल्स उनको मिल नहीं जाते? देखें, इसमें सिर्फ एक ही क्वालिटी रिक्वायर्ड होती है, वो ये है कंसिस्टेंसी। जितना आप कंसिस्टेंट रह सकेंगे उतने ज़्यादा आपके रिजल्ट्स बेहतर आएंगे। हम सबसे ज़्यादा अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस में फॉल्टर तब करते हैं जब हम बड़ी उम्मीद से बड़े रेजोल्यूशंस बना लेते हैं, लेकिन हम साबित कदम नहीं रह पाते उनमें। जब हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिलते तो फिर हम उन चीज़ों को बड़ी आसानी से छोड़ देते हैं। सो जितना आप कंसिस्टेंट मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपने रेजोल्यूशंस के ऊपर पूरा उतर सकते हैं, उतने अच्छे आपके रिजल्ट्स रह सकते हैं। अच्छा, अगर हम रेजोल्यूशन के लफ्ज़ी मतलब को देखें तो ये रिजॉल्व करना, यानी किसी नतीजे पे पहुंचना, तहैया करना, मुसम्मम एक फ़ैसला कर लेना कि अब मैंने ये करना है। मुझे ये बताइए कि अगर ऐसा कोई बहुत बड़ी तब्दीली आप अपने मिजाज में, अपनी शख्सियत में लाने की कोशिश कर रहे हो। कई लोग तो कहते हैं कि जी उम्र के साथ साथ हमारी शख्सियत पुख्ता हो गई है, तो जितने रेजोल्यूशन बना लो ये आदत इतनी पक्की है कि ये जा नहीं सकती। इस पर आपका क्या ख्याल है? क्या वाकई इंसान में, हमारी नफ्सियात में, हमारे जहनों में इतनी लचक मौजूद है कि अगर हम अपने आप को तब्दील करना चाहें तो कर सकते हैं? देखिए सिद्रा, अगर आप अपने आप को ये मैसेज देंगे ना कि मैं वक्त के साथ साथ और पुख्ता हो रहा हूँ और मैं नरमी की तरफ नहीं जा सकता, तो यानी कि आप अपने आप को वहीं पर रोक रहे हैं, वहीं पर आपने अपनी ग्रोथ को रोक दिया है। लेकिन अगर हम ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करें तो इंसान जितना ग्रो करता है फ़िज़िकल तौर पे भी, मेचोरिटी की तरफ भी जाता है, तो उतना ज़्यादा उसमें फ़्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए। ज़रूर कुछ आपकी आदतें, कुछ आपके मिजाज के रवैये जो हैं वो ज़्यादा पुख्ते ज़रूर होते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर हेल्दी ग्रोथ की तरफ आप जा रहे हैं तो उसमें आपकी फ़्लेक्सिबिलिटी, कम से कम दूसरों के लिए आपने ज़्यादा मार्जिन किस तरीके से क्रिएट करना है और फ़्लो के साथ किस तरह बहना है, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ की निशानी 100% है। अच्छा, अगर एक पॉपुलर रेजोल्यूशन की तरफ देखा जाए वो एंगर मैनेजमेंट के हवाले से, कई लोग समझते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत नुकसान उठाए हैं, कई कीमती रिश्तों को खोया है ओनली बिकॉज़ वो अपने गुस्से पे काबू नहीं पा सकते थे। तो मुझे बताएं, अगर किसी का रेजोल्यूशन ये है कि वो अपने एंगर को बेहतर मैनेज करना चाहता है तो आप उनको क्या टिप्स देंगी? देखिए, सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये गुस्सा आ कहाँ से रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त 100% आप ही की गलती हो। समटाइम्स इट कैन बी द सिचुएशन जो आपको ट्रिगर कर रही है और आपको शायद खुद में इतना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस सिचुएशन को लेट गो करने की ज़्यादा ज़रूरत है। सो फर्स्ट यू हैव टू फिगर आउट कि वो आपका गुस्सा जो है वो ट्रिगर बार बार किस वजह से हो रहा है। अगर वो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, क्या वो कोई पर्सनल फैक्टर है, क्या आपका कोई बिलीफ सिस्टम है, या क्या आपकी कोई ऐसी नापसंदीदा चीज़ है जिसके लिए आपको
आपका कोई टॉलरेंस लेवल की कमी है। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये कहाँ से ट्रिगर हो रहा है आपका गुस्सा, तो उस पर काम करना बड़ा आसान हो जाता है। तो फिर आपने उसके लिए एक ऑल्टरनेट बिहेवियर या ऑल्टरनेट रिएक्शन जो आपके लिए एक्सेप्टेबल है, जो आपको पता है कि आप अच्छे से एग्जीक्यूट परमानेंट तौर पे कर सकते हैं, उसको डिसाइड करना है और उस पर स्लोली एक्ट करने का स्टार्ट लेना है। अच्छा, मैं फ़िटनेस के हवाले से भी जानना चाहूँगी। कई लोगों का हदफ ये है कि उन्होंने वज़न कम करना है, ज़िंदगी में थोड़ी एक्सरसाइज और एक्टिवनेस को वापस लेके आना है। मुझे ये बताइए कि दुनिया भर की जो डाइट्स और चेंजेस होते हैं, चाहे वो जिम की रूटीन हो, उसके असरात देर पा क्यों नहीं होते? देखा ये गया, तहकीक ये बताती है कि आप वज़न कम भी कर लेते हैं, उसके बाद ये वज़न वापस आ जाता है। तो इसकी क्या वजह है? और अगर वाकई मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि मैंने ज़्यादा फिट होना है, ज़्यादा हेल्दी होना है, अपना एक ऑप्टिमल वेट अचीव करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, जब हम रेजोल्यूशन की या ख़ुद से किसी भी कमिटमेंट की बात करते हैं, तो अगर हम उस स्टेटमेंट को नेगेटिव फॉर्म में अपने माइंड में बनाते हैं, जिस तरीके से कि हम यहाँ पर मिक्स कर रहे हैं, मैंने फ़िट होना है, हेल्दी होना है और मैंने वेट लूज़ करना है। सो यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है। फ़िट और हेल्दी होना डेफिनेटली आपके लिए हो सकता है कि वो वेट कम करना हो, लेकिन आपके माइंड को ये मैसेज जा रहा है कि मैंने एक नेगेटिव एक्ट करना है, मैंने एक ऐसा काम करना है जिसमें मुझे मज़ा नहीं आएगा, जिसमें मेरे प्लेजर लेवल्स जो हैं वो डिक्रीज़ होंगे। एंड एज ह्यूमंस हम बिल्ड ही हुए हैं ज़्यादा प्लेजर को अटेन करने के लिए। तो जब हमें वो रिक्वायर्ड प्लेजर नहीं मिल रहा होता तो हम डिसअपॉइंट होना शुरू हो जाते हैं, हम उन कमिटमेंट्स को छोड़ देते हैं, और उसके साथ साथ अगर कुछ टाइम के लिए हमने वो चीज़ कर भी ली है तो दोबारा हम जो है वो वेट गेन की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि खाने से हमें खुशी मिलती है। सो अगर आप अपने रेजोल्यूशंस को फॉर्म कर रहे हैं तो प्लीज़ थोड़े रियलिस्टिक गोल्स फॉर्म करें, उन हेल्दी एक्टिविटीज़ को अपनाएं जिनसे आपको प्लेजर अटेन हो रहा है। अगर आपको लगता है कि सब कुछ छोड़ के, मीठा छोड़ के, खाना छोड़ के, लंचेस डिनर्स पे जाना छोड़ के आपका वो ऑप्टिमल वेट अचीव हो जाएगा, तो आप उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उससे जुड़े जो सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें आपको मज़ा आता है वो आप सब छोड़ रहे हैं। सो आपने अपने डाइट प्लान पे तो ज़रूर काम करना है, लेकिन आपने पूरे लाइफस्टाइल पे भी ज़रूर काम करना है कि वो कैसे एक्टिविटीज़ में ज़रूर अपनी लाइफ में इंकॉर्पोरेट करूँ जिनसे मुझे प्लेजर ज़रूर मिले। आपकी स्विमिंग हो गई, अगर आप ज़ुम्बा करना चाह रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलकर कोई वर्कआउट प्लान करना चाह रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को आपने अपने डाइट प्लान या अपने लाइफस्टाइल चेंजेस के प्लान में इंक्लूड करना है, दैट कैन हेल्प यू अटेन द सिमिलर लेवल्स ऑफ प्लेजर एटलीस्ट। अच्छा जी, ये बात हो गई रेजोल्यूशन से लेके, लेकिन मुझे ये बताएं कि कई दफ़ा जब रेजोल्यूशन से एक होता है ना, डगमगा गए आप, अगर आपने फैसला ये किया था कि 3 महीने तक एक नए तरीके पे, एक नए लाइफस्टाइल पे कायम रहेंगे, एंड यू मेड अ मिस्टेक, कभी आपने ओवर ईटिंग कर ली, अगर आप स्मोकिंग क्विट कर रहे थे तो एक सिगरेट अगर आपने पी लिया, तो क्या इसको कंप्लीट फेलियर गर्दाने या अपने आप को दोबारा ट्रैक पे लाया जा सकता है? देखें, अगर आप कोई भी नई चीज़ या नया डिसीजन या अपने लाइफस्टाइल से बिल्कुल बरअक्स कोई एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं, तो इट्स गोइंग टू बी अ स्ट्रगल, इट्स गोइंग टू बी अ स्ट्रगल। और अगर आपने अपने रियलिस्टिक गोल्स पहले से रखे हुए हैं या आपको अपने कंसिस्टेंसी लेवल का भी पता है कि इस हद तक आप कंसिस्टेंट हो सकते हैं, तो आपने अपने आप को थोड़ा सा मार्जिन ऑफ एरर भी देना है। देखिए, इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर आप 10 सिगरेट पी रहे थे और आप 1 सिगरेट पर आ गए हैं, रादर देन गोइंग बैक टू 10 सिगरेट्स। तो ऑफ कोर्स अगर कोई फॉल आउट होता भी है तो you always have to give yourself enough margin to buck up and to start again। आप ये सोचें कि अगर आप किसी और के लिए रेजोल्यूशंस बना रहे होते और अगर उनसे एक मिस्टेक हो जाती या वो अपने पुराने पैटर्न्स पे वापस चले जाते हैं, तो what would you want for them? You would want them to restart it rather than give up entirely। तो वही लेवरेज आपने खुद को भी देना है, and you have to figure out a way to restart it with more motivation। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, मुझे ये बताइए कि रेजोल्यूशंस को अपनाने के लिए या कोई बहुत बड़ी तब्दीली अपने अंदर लाने के लिए बेस्ट तरीका क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को अपनाया जाए। मिसाल के तौर पे अगर आप बहुत ओवर ईटिंग करते थे तो कैलोरी कट डाउन आहिस्ता आहिस्ता किया जाए, या फिर आप कहते हैं कि कोल्ड टर्की मेथड इज़ द बेस्ट, कि अगर आपने सिगरेट छोड़नी है तो यकायक बस आज से फैसला कर लें और आज के बाद सिगरेट को हाथ नहीं लगाना। ज़्यादा देर पा नताइज किसके मिलते हैं और कौन सी स्ट्रैटेजी ज़्यादा काम करती है? देखिए, ये दोनों स्ट्रैटेजीज़ वर्क करती हैं, लेकिन ये आपको देखना है कि आपके लिए कौन सा स्टाइल सूट करता है। कुछ लोग जो हैं अगर वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें कर रहे होते हैं तो उनको उस चीज़ में सेटिस्फैक्शन नहीं आती है, उनको लगता है कि इसका प्रोग्रेस या इसके रिजल्ट्स बहुत स्लो हैं और वो उनका दिल उठ जाता है उस चीज़ से। और कुछ लोग जो हैं वो इतना बड़ा चैलेंज समझते हैं अचानक से किसी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ को छोड़ने का कि उनसे एक दिन के बाद वो चीज़ हो ही नहीं पाती है। तो फर्स्ट यू हैव टू फिगर आउट व्हाट योर स्टाइल इज़, व्हाट योर पर्सनैलिटी स्टाइल इज़, और आपके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी
स्ट्रैटेजी ज़्यादा वर्क करेगी ऑन अ लार्जर स्केल, और अभी तक कौन सी स्ट्रैटेजी करती आई है। वंस यू आर एबल टू फिगर आउट योर ओन स्टाइल रिगार्डिंग इट, तो फिर आपके लिए रेजोल्यूशंस पे जो है स्टैंड करना बनिस्बत आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच। ये थी आपकी तमाम वो टिप्स जो साइकोलॉजिकली, मेंटली हमें प्रेप अप कर सकती हैं हमारी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और ज़रा गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह इस दिन को मनाया जा सकता है और अपने रेजोल्यूशंस पे पहुँचे कैसे। यानी रेजोल्यूशन वो होना चाहिए जो दुनिया आपको फीडबैक दे रही है, या आपका अपना इरादा ज़्यादा अहम है कि अपने लिए रेजोल्यूशंस लें। सो वील टॉक मोर अबाउट दैट राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।